जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को लाभ हानि का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। यानी दुकानदार है, कोई सामान है और जितने खरीदा है उसे 20% अधिक अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। ठीक है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी कि क्या कर रहा है, खरीद कितने में रहा है, 100 रुपया का। और फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। चलिए अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर और 100 रुपये पे क्या कर रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 120 हो जाएगा बट्टे के 100, तो 100 से कट जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 120 रुपया। ठीक, और फिर कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब क्या करें, अंकित मूल्य पर 10% की छूट। ठीक है, छूट के बाद सामान्य का क्रय मूल्य, यानी क्या कर रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, तो उसके बाद क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। उसके बाद जब लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना आया अंकित मूल्य 120 रुपये, यानी कि हो जाएगा 120 गुणे कितना छूट दे रहा है 10%, 10 बट्टे के 100। इसको हम लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 100 में से 10 घटा देंगे, आ जाएगा 90, 90 बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12 9, नहीं बचा 12, यहाँ बचा 9, गुणा कर देंगे हो जाएगा 12 9 108 रुपया। यानी कि 10% की अंकित मूल्य पर अगर 10% की छूट दे रहा है तो सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमको बताना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, यानी कि बेच रहा है, चूँकि सामान का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये क्या होगा, छूट के बाद ये बेच रहा ना, ये विक्रय मूल्य होगा। अब क्या हो गया, अंकित मूल्य 10% छूट के बाद उस सामान को बेचा है कितने में, 108 रुपये में, और ख़रीदा कितना था, मान लीजिए वो 100 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 108 रुपया है, माइनस क्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना माना गया 100 रुपया, तब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। तो 108 में से 100 घटा देंगे, आ जाएगा 8, यही 8% जो है उसको लाभ हो रहा है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल में दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य कितना, अंकित जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, 100 रुपये कितना अधिक कर रहा है, 120 20 प्लस कर रहा है, अधिक कर रहा है, तो 100 में 120 20 जोड़ देंगे 120 हो गया, 100 से उसका 120, यानी कि 120 जो आगे है अंकित मूल्य आ गया। ठीक, अब फिर कह रहा है प्रश्नानुसार कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो हमने अंकित मूल्य पर 10% छूट निकाल लिया, तो उसका विक्रय मूल्य छूट देता है मतलब बेच रहा ना 10% छूट पर। तो हमने क्या किया,
120 का 10% छूट के हिसाब से निकाल लिया। तो 100 में से 10 घटा दिए बट्टे 100 कर दिए। 100 में से 10 घटाए 90 हो गया, 90 बट्टे 100। तो एक जीरो इसमें से कट गया, एक जीरो इसमें से कट गया, तो 12 9 108 आ गया। ये विक्रय मूल्य आ गया हमारा। अब जब विक्रय मूल्य 108 आ गया और खरीदा कितना था, 100 रुपये में क्रय मूल्य मान लिए थे। अब जब लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 108 आया, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो घटा दिए 8, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।